हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो NEP 2020 ने हमें सजेस्ट किया कि 4 पिलर ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के उसने बताया कि जो हमारी NEP 2020 है उसके पहले जो चीज़ें जैसी चल रही थी उनको जैसे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था, जो है ना उसको हम लोग में उसमें थोड़ा सा चेंज लेकर आएंगे। उसमें हम लोग ने 4 पिलर्स ऑफ HECI को सजेस्ट किया है। कौन से हैं वो उनके बारे में देखेंगे। और अभी तक हम जानते हैं कि जब तक NEP 2020 नहीं आई थी उसके पहले जैसे कि UGC है वो देख रही थी हायर एजुकेशन को, और ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हो गई AICTE वो वर्क कर रही थी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन हो गया, और नेशनल असेसमेंट एक्रीडेशन काउंसिल हो गई। ये सब अभी तक काम कर रही थी, तो उसमें से थोड़ा सा चेंज लाने की बात की गई है, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें थी वो एक दूसरे पे बहुत ही डिपेंडेंट थी। तो उसको थोड़ा सा क्या करना है, रिफॉर्म करना है, चेंज लाना है और अपडेट करना है कि हर चीज़ जो हो थोड़ा सा फास्ट हो। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि हमें क्या करना है, चीज़ों को इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स का यूज़ करना है। जो चीज़ क्या हो जल्दी से डिसीज़न लेना हो, कुछ भी वर्क करना है तो वो इंडिपेंडेंट होके अपना काम कर सके। अभी तक था कि कोई भी एक डिसीज़न लिया है और यू हैव टू सिट फॉर आवर्स और डेज़, बिकॉज क्योंकि दूसरी कमेटी जब तक अगर कोई कमीशन है कुछ भी है वो रेडी नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर इन लोगों ने 4 पिलर्स सजेस्ट की है। 4 पिलर ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, HECI। HECI से याद रखिए क्या है ये, हायर एजुकेशन कमीशन है। हायर एजुकेशन कमीशन है ऑफ इंडिया। उसने की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म दिया है अंडर द NEP 2020। किसके अंदर है, NEP 2020, जो अभी पॉलिसी आई थी हमारी 34 ईयर के बाद आई है पॉलिसी। और 1960 और 86 दो पॉलिसी थी, एक 86 थी, उनको रिप्लेस किया है। रिप्लेस करने के बाद हमारी 2020 आई है और 34 ईयर्स के बाद आई है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये देखने को मिला है, और देखते हैं 4 पिलर्स क्या हैं। जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 4 पिलर्स ऑफ HECI क्या हैं, जिसको NEP 2020 ने सजेस्ट किया है, रिफॉर्म लाने की बात की गई है। तो हमारा गोल, सबसे पहले वो देखो गोल क्या है हमारा। हमारा गोल ये है कि हमें क्वालिटी और एक्सीलेंस लानी है किसमें, हायर एजुकेशन में। इसलिए हम लोग ने इनको बनाया है, क्वालिटी और एक्सीलेंस की बात की गई है। और ये एक इंडिपेंडेंट वर्टिकल गवर्नेंस है, इंडिपेंडेंट है, तभी ये लोग अपना काम खुल के कर पाएंगे। ठीक है, ओपनली दे कैन वर्क। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं NHERC जो है, ये पहली हमारी क्या है, पहली हमारी पिलर है। 4 पिलर दी गई हैं, पहली ये है NHERC। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्या काम करेगी, रेगुलेशन का काम करेगी। जब इसको मैं फुल फॉर्म आपको बताऊंगी तो उसमें आपको उसके नाम को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इसका काम क्या है, रेगुलेशन का काम है। दूसरी हमारी क्या है, दूसरी है GEC। ये क्या करेगी, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेगी। क्या करेगी, एकेडमिक स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगी। वहाँ पर नहीं दिख रहा है तो अभी आपको आगे दिख जाएगा, एकेडमिक स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगी। ठीक है, फिर इसके बाद है थर्ड पर हमारी है HEGC। HEGC क्या करेगी, फंडिंग का काम करेगी, जैसे अभी UGC कर रही थी। फिर उसके बाद आता है NAC। ये क्या करेगी, एक्रीडिटेशन का काम करेगी। किसका काम करेगी, एक्रीडिटेशन का काम करेगी। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ओके, अब आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है हायर एजुकेशन को। किस में करना है कि वो क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स जो हैं उनमें हो जाए। सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले है कि थोड़ा सा अलग पेन ले लूँ। जो NHERC है, क्या है, NHERC। ठीक है, ERC जो है इसका फुल फॉर्म आपको पहले याद करना है। तो N से है आपका नेशनल, H से है हायर एजुकेशन, और आर्ट्स जो है वो किसके लिए स्टैंड है,
रेगुलेटरी के लिए है और ये काउंसिल रेगुलेटरी। तो अब बहुत आसानी से याद हो गया कि ये नेशनल लेवल की है। नेशनल लेवल में हमें क्या देखना है, हायर एजुकेशन को रेगुलेटरी करना है काउंसिल को। तो इसका काम भी क्या है, रेगुलेट करने का काम क्या है, इसका रेगुलेशन का काम है। इसका काम क्या है, रेगुलेशन का काम है। ठीक है, इसका काम है रेगुलेशन। ठीक, रेगुलेशन का काम किसका है, तो रेगुलेटरी काउंसिल का काम है। तो ये रेगुलेशन का काम कौन देख रहा है, NHERC। ठीक, आगे आते हैं, इसका रोल देख लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसका काम क्या है, रेगुलेशन है। एक बार मैं रीड कर दे रही हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ये जो रोल है वो एक्ट है, वो कॉमन है, सिंगल पॉइंट रेगुलेटर्स फॉर द इंटायर हायर एजुकेशन के लिए है, हायर एजुकेशन के लिए है। लेकिन ये चीज़ याद रखना कि इसने एक्सक्लूड किया है मेडिकल और लीगल एजुकेशन। जो मेडिकल लेवल की, मतलब मेडिकल लेवल की हायर एजुकेशन होगी, या फिर जो लीगल लॉज की स्टडीज़ होती हैं, उसको इसने हटा दिया है। कहा कि ये मेरा काम नहीं है, मैं इसको नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए जो अलग होती है ना, बार काउंसिल होती है, वो लोग इस पे। फिर आते हैं की ऑब्जेक्टिव। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसमें बोला गया है कि ये इंश्योर कर रहा है कि हमें लाइट हो पर टाइट हो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हल्का होना चाहिए लेकिन जो एकदम कहते हैं ना, पकड़ होनी चाहिए, टाइट पकड़ होनी चाहिए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट रिड्यूस अ कॉम्प्लेक्सिटी, क्या करे, कॉम्प्लेक्सिटी जितनी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करे, रिड्यूस कर दे, वाइल मेंटेनिंग हाई इंटीग्रिटी। ठीक है, हाई इंटीग्रिटी के कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है और लाइट के साथ साथ टाइट। फिर दूसरा हमारा है GEC। GEC किसकी बात करता है, जनरल एजुकेशन काउंसिल। किसकी बात करता है, जनरल एजुकेशन काउंसिल की। जनरल एजुकेशन काउंसिल का काम है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, हमें एकेडमिक स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं। क्या करना है, जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है उनको मेंटेन करने हैं ना, एकेडमिक स्टैंडर्ड भी देखना है। तो वो कौन देख रहा है, वो हमारा जनरल एजुकेशन काउंसिल मेंटेन करेगा। कौन करेगा, जनरल एजुकेशन काउंसिल, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं GEC। GEC एकेडमिक स्टैंडर्ड। इसके रिस्पॉन्सिबल, ये क्या है, रोल प्ले कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, फॉर सेटिंग द लर्निंग आउटकम। जो लर्निंग के आउटकम होते हैं ना, उनको सेट करने के लिए। एंड एकेडमिक बेंचमार्क फॉर हायर एजुकेशन, और एकेडमिक के जो बेंचमार्क होते हैं उनको सेट करना है, लर्निंग के जो आउटकम है उनको सेट करना है। ये एकेडमिक स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा। कौन करेगा, GEC करेगा। की ऑब्जेक्टिव क्या है, इट फ्रेम्स द नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। और की ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि ये फ्रेम करेगा द नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क टू इंश्योर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इज़ व्हाट स्टूडेंट लर्न अक्रॉस अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वहाँ पर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जो भी बच्चा अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है वो चीज़ सिमिलर ही हो। ठीक है, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। फिर उसके बाद आता है हमारा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल कहता है, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल का काम है कि उससे क्या करना है, फंडिंग प्रोवाइड करना है। इसका ना वो ग्रांट जहाँ आ रहा है, UGC का भी फुल फॉर्म यही था ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यहाँ पर भी ग्रांट आ रहा है, ये हायर एजुकेशन के लिए ग्रांट देगा, तो फंडिंग आपको प्रोवाइड करेगा। रोल क्या है, हैंडल करना है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप्स की बात की गई है, एंड डेवलपमेंट ऑफ फंड्स फॉर द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज टू इंश्योर अ ट्रांसपेरेंसी। एकदम अच्छे से ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है। एंड मेरिट बेस्ड फाइनेंस टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च कैपेबिलिटी। रिसर्च को भी आगे लेके जाना है, उसको जितना इम्प्रूव कर सकते हैं हमें वो इम्प्रूव करना है। फिर उसके बाद आता है नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल। नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल एक्रीडेशन करेगा रोल्स, जैसे कि मेटा एक्रीडेटिंग बॉडी दैट ओवरसी द क्वालिटी। क्या देता है, क्वालिटी देता है, क्वालिटी करता है असेसमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। कौन से इंस्टीट्यूशन की क्या परफॉर्मेंस है उसको असेस करना किसका काम होगा, नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल का काम होगा। वो बताएगा कि कौन सा कॉलेज कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल। तो ये चार पिलर्स थे। की ऑब्जेक्टिव इसका है, इट मूव्स द सिस्टम टूवर्ड्स अ सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड
क्वालिटी फॉस्टरिंग एंड कल्चर एक्सीलेंस, ठीक है, क्वालिटी की बात की गई है, कल्चर एक्सीलेंस की बात की गई है ना, अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है। The and the HEC replaces the old UGC and AICTE मॉडल, ठीक है, उसने रिप्लेस किया है जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया आया है, उसने क्या किया है, रिप्लेस किया है यूजीसी को और AICTE को मॉडल को बाय सेपरेटिंग रेगुलेशन, क्योंकि वो लोग अलग अलग क्या कर रहे थे, रेगुलेशन बाय सेपरेटिंग रेगुलेशन एक्रीडेशन फंडिंग एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इनटू अ 4 independent vertical to eliminate conflict of interest। इन चीज़ों को क्या किया गया है, अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से देखे, एक बार फट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, हायर एजुकेशन के लिए हायर नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल थी, जो क्या कर रही थी बताओ, रेगुलेट कर रही थी। उसके बाद GEC देखा, ठीक है, GEC क्या कर रही थी, ये क्या थी बताओ, GEC क्या थी, जनरल एजुकेशन काउंसिल थी, जो एकेडमिक के स्टैंडर्ड्स को क्या करेगी, मेंटेन करेगी, स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, कि हमें क्या लर्निंग आउटकम लाने हैं, क्या एकेडमिक बेंचमार्क रहेगा। दूसरा ये था हमारा कि हमें एकेडमिक के स्टैंडर्ड बनाने हैं। तीसरा हमारा HE क्या है, HE हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल जो है, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल ये फंडिंग के लिए हो जाएगा, और नेशनल नैक जो है वो क्रेडिटेशन के लिए हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, क्रेडिटेशन के लिए हो जाएगा नेशनल नैक। अब यहाँ पर कुछ MCQs हैं, उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। HECI और NEP के जो 2020 हैं क्विज हैं। विच बॉडी, जल्दी से आप लोग इसके क्विज अटेंड करिए। विच बॉडी विल बी द सिंगल पॉइंट रेगुलेटर, क्या आ रहा है कीवर्ड देख लो, रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन अंडर एनी, अब हमने बताया था ना रेगुलेटरी किस में आएगा, सी वाला, ठीक है, यही है ना, क्या है, हायर एजुकेशन नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। विच 2 फील्ड्स एक्सक्लूडेड, बताओ कौन सी 2 फील्ड हैं जिनको हटा दिया गया है फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ HECI से, तो मेडिकल और लीगल ही था, एजुकेशन को हटाया गया है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, प्राइमरी फंक्शन क्या है नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल का बताओ, एकेडमिक स्टैंडर्ड फंडिंग देना है, नहीं, एकेडमिक स्टैंडर्ड बनाना है, नहीं, फंडिंग तो वो कर रही है, ग्रांट वाली करेगी, ठीक है, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन करेगी, एकेडमिक स्टैंडर्ड जनरल एजुकेशन काउंसिल करेगी, रेगुलेशन वाला हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल करेगी, क्वालिटी असेसमेंट ये कौन कर रहा है, नैक करेगी, कौन करेगी, नैक करेगी, तो यही हमारा आंसर सही है। नैक क्या करेगी, नेशनल एक्री। फिर उसके व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ, बताओ, GEC अभी मैंने लिखा है ऊपर, GEC का फुल फॉर्म क्या है, इसका काम भी क्या है ये भी बताओ। GEC का क्या है, जनरल एजुकेशन काउंसिल, यही है बी, ठीक है, चलो, जनरल एजुकेशन काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल, और ये काम क्या करेगा बताओ, एकेडमिक के स्टैंडर्ड्स को बनाना है कि हमें क्या आउटपुट चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे रोल्स रिसर्च में इसका काम होगा, जनरल एजुकेशन। फिर उसके बाद है विच वर्टिकल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेरिट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रांट। अब बताओ ग्रांट आ गया है, किसको कहोगे ग्रांट के लिए मेरिट बेस पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, यूजीसी करता है, ये अभी तक था, लेकिन अब नहीं कहेंगे, अब हम लोग इसके साथ जाएंगे, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन। अब यहाँ पर अभी इसका हम लोग ने देखा था NHEQF, ये एकेडमिक स्टैंडर्ड में हम लोगों ने देखा था, दिखा दूँ एक बार, एक मिनट, ये देखो एकेडमिक स्टैंडर्ड में देखा था ना, किसका है, लर्निंग आउटकम के लिए और हायर एजुकेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेटिंग करने के लिए, बेंचमार्क बनाने के लिए था ये। इसमें है कि नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क किसके अंदर आया है, जनरल एजुकेशन काउंसिल के अंदर। तो यहाँ पर फुल फॉर्म बताओ क्या है, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल के साथ साथ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। द GEC इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग, बताओ जो GEC है अब वो क्या है, जनरल एजुकेशन काउंसिल किस लिए है, सैलरी ऑफ टीचर्स नहीं, ट्यूशन फीस नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर रूल्स नहीं, ये क्या करेगी, लर्निंग और आउटकम और बेंचमार्क, एकेडमिक के जो बेंचमार्क्स होते हैं उनको सेट करने के लिए हम लोगों ने
GEC को बनाया है। ठीक, फिर उसके बाद है हायर एजुकेशन काउंसिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिप्लेस किया है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग बॉडी। बताओ, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कौन सी बॉडी को इसने रिप्लेस किया है, तो वो UGC और AICT अभी तक काम कर रही थी, अब इसको इसने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, द लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एम टू। बताओ, लाइट और टाइट का क्या मतलब था? इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल, रिड्यूस करनी है कॉम्प्लेक्सिटी वाइल मेंटेनिंग हाई इंटीग्रिटी, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दो, भाई बहुत ज़्यादा कठोर था एकदम से, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हटाना है, मेंटेन करो हाई इंटीग्रिटी को। ठीक है, यही है इसका आंसर। फिर उसके बाद विच पिलर जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ मेटा एक्रीडेटिंग बॉडी। मेटा एक्रीडेटिंग बॉडी के लिए कौन सा पिलर है जो वर्क कर रहा है? मेटा एक्रीडेटिंग का काम कौन करेगा? एक्रीडेटिंग का बताओ, नैक करेगा ना। ठीक है, कौन करेगा? नैक करेगा। आप आंसर चेक कर सकते हो, नीचे आंसर्स दिए हुए थे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ठीक है एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।